नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध की आज अब जबलपुर पहुंच गई है, जिसके तहत आज जबलपुर के मंडी बाजार टेकरी इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध का नेतृत्व मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना मुशाहिद रजा कादरी ने किया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला बताया। प्रदर्शन के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से वक्फ संशोधन बिल को समाप्त कर केंद्र सरकार अविलंब वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना मुशाहिद रजा कादरी का कहना था कि यह बिल वक्फ की संपत्तियों और अधिकारों पर सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि इस्लामिक कानून के तहत मुसलमानों के पास जन्म से लेकर मरने तक का कानून है। लेकिन ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम है वह गरीब मुस्लिमों को परेशान करने के लिए है। मुफ्ती आजम मौलाना मुशाहिद रजा कादरी के मुताबिक जो शासकीय कार्यालय देश में बने वह वक्फ की जमीनों पर बने हैं, इसलिए सरकार वक्फ की जमीनों पर दखल देने के लिए ये कानून लेकर आई है। मुफ्ती आजम मौलाना मुशाहिद रजा कादरी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मामले में दखल देने की मांग की और चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज अपने धार्मिक और कानूनी अधिकारों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। अगर सरकार ने इस पर पुनः विचार नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चाचा कदीर सोनी जी, आदरणीय बूढ़े पहलवान जी, तमाम उलेमा, तमाम हमारे धर्म गुरु जो यहाँ पर इस बिल के विरोध में आए हैं, यकीन मानिए साथियों, पूरे वक्फ को समझा, आजादी के बाद से समझा कि ये वक्फ क्या है। ये वही व्यवस्था है जो हर समाज के बुजुर्ग अपने समाज के जो मजबूर लोग होते हैं, जो शोषित होते हैं, जो वंचित होते हैं, उनके लिए व्यवस्था करने को जो व्यवस्था जमाते हैं उसको वक्फ बोला जाता है। हमारा ये जो देश है ये संविधान से चलता है। जब ये देश आजाद हुआ तो ये देश चलेगा कैसे? तो संविधान का निर्माण किया गया और संविधान में लिखा है राइट टू रिलीजियस, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने की आजादी है इस देश में। तो हमारे देश में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है, चर्च भी है, और जब ये व्यवस्था रहेगी उस व्यवस्था को चलाने के लिए आदमी के अलग अलग, हर धर्म की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मंदिर में मठ है, क्रिश्चियनों में चैरिटी है, आपके समाज में वक्फ है। हमारे बुजुर्गों ने ये संपत्तियां दी थी और इस बात के लिए दी थी कि हमारे समाज का जो कमजोर व्यक्ति है वे वहां पर अपना जीवन बसर कर सके, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से जीवन बसर कर सके। अभी बताया हमारे एक साथी ने, कई गरीब लोग ऐसे हैं जिनके जो घर है वो वक्फ की उसमें बने हुए हैं। आजम भाई ने बताया हमारा कब्रिस्तान वक्फ की भूमि में है। और आज एक जनाब का, सही में मेरी भी आजम भाई, मेरी भी नजर उस पर गई थी कि आप ऐसा सियासी चश्मा लगा लिए हो कि वक्फ आपको क्या ताकत देता है, क्या अधिकार देता है, क्या सुरक्षा देता है, आप वो तक भूल गए उस सियासी चश्मे के चलते। साथियों, मैं आपसे दिली गुजारिश करना चाहता हूं, आप सब यहाँ पर जिनकी सरपरस्ती में यहाँ पर आज मौजूद हुए, ये वह बुजुर्ग हैं जो हमेशा हमको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। आज भले ही हिंदुस्तान में जो भी व्यवस्था हो, जो भी सरकार हो, जिस भी तरीके से काम कर रही हो, मगर जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चल के हम इस आंदोलन को अंजाम पे लेके जाना है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान ने ही हमको अधिकार दिया है कि अगर कोई चीज हमारे खिलाफ हो रही है तो हम उस पर आंदोलन करें, हम उस पर विरोध दर्ज कराएं। ये हक अधिकार हमको कोई नहीं छीन सकता जब तक इस देश की जो सरकार है वो हमसे संविधान नहीं छीन लेती। साथियों, मैं आप सभी को बहुत हम यहाँ पर वक्फ बिल में जो तरमीम किया गया है भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से, उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और वक्फ बिल में हमारे इस्लामी कानून में हमें किसी भी तरह की कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं। हमारा इस्लामी कानून एक मुकम्मल कानून, हमारी इस्लामी जो किताब है, हमें जन्म से लेके कब्र में पहुंचने तक का कानून हमारे पास मौजूद है। इन्हें आज हमारी जमीनों की अगर जरूरत पड़ी है तो क्यों? इसलिए कि वो हमारे इस्लाम के कानून में दखल अंदाज होना चाहते हैं। उनको जमीनों की जरूरत है, वो अपने ऑफिसेज खाली करके हमारी वक्फी जमीन हमें वापस करें। वो भी तो हुकूमत भी तो काबिज है ना, इसलिए हुकूमत लेना चाहती है जमीनें। ये उनके आदमियों के पास हमारी जमीनें कब्जे में हैं। ये मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, अगर इनको इतनी हमदर्दी होती तो मुसलमानों को नौकरी देते, मिलिट्री में जगह देते,
फैक्ट्रीज में नौकरी देते, बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए माँ बाप को लोन देते। उस तरह की कोई योजना इनके पास नहीं है मुसलमानों के लिए। सिर्फ इनके पास मुसलमानों को परेशान करने की योजना है। पहले 3 तलाक का बिल लेके आए, अब वक्फ कानून लेके आए। उनको क्या जरूरत है इस्लाम के मजहब के मामले में छेड़छाड़ करने की? लिहाजा मैं राष्ट्रपति से गुजारिश करूंगा कि ये वक्फ का बिल जो बना है इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, और इंडिया के चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस कानून को रद्द कीजिए। वक्फ का कानून जिस तरह था उसी तरह से रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। संशोधन हुए हैं 95 में और 13 में और 25 में, आप तीनों पे संशोधन करना चाहते हैं? अरे उस बिल में जो संशोधन हुआ था उसमें जमीन लेने वाली बात नहीं थी, ठीक है, औरतों को मर्दों के बीच में बैठाने वाली बात नहीं थी। गैर मजहब के लोगों में हमारा कानून देने की बात नहीं थी। हमारे अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये सब कानून हमारे हाथ में था, हमारे हाथ में रहना चाहिए। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन मुझे प्राप्त दिया गया है, जिसे श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत करा दिया जाएगा तथा इन लोगों की भावनाओं से भी अवगत करा दिया जाएगा। इसमें जो विषय है वो भारत सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के मूलभूत धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बनाए गए वक्फ कानून संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने के संबंध में गुजारिश की गई। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।